हेलो एवरीवन। आज की कहानी है प्रेमचंद की नेऊर। मौसम का मिजाज बदला हुआ था। बरसात के दिन थे। आकाश में बादल इधर उधर भाग रहे थे और आपस में गले मिल रहे थे। कभी छाया तो कभी धूप हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बादलों में लड़ाई हो रही है। वहीं गांव के बाहर कई मजदूर एक खेत में मेड़ बांध रहे थे। सभी पसीने में तर फावड़े से मिट्टी खोद मेड़ पर रख रहे थे। वहां मौजूद पानी के कारण मिट्टी नरम हो गई थी। तभी गोबर ने अपनी कानी आंख मटकाकर नेऊर से कहा, अब तो हाथ नहीं चल रहा है भाई, भोजन कर लें। नेऊर ने हंस कर कहा, मैं तुमसे पहले काम पर आया था। पहले यह मेड़ बांध लो, फिर भोजन करना। इतने में गोबर ने कहा, नेऊर दादा, तुमने अपनी जवानी में जितना घी खाया था ना, हमें अब उतना पानी भी नहीं मिलता। नेऊर छोटे कद का सांवला, गठीला और फुर्तीला आदमी था। उम्र 50 के ऊपर थी, लेकिन नौजवान भी उसके आगे फीके थे। अभी 2-3 साल पहले ही उसने कुश्ती लड़ने छोड़े थे। गोबर ने कहा, तंबाकू बिना तुमसे कैसे रहा जाता है नेऊर दादा। हमें तो रोटी ना मिले, लेकिन तंबाकू बिना हम जी नहीं सकते। तभी दीना ने नेऊर की ओर इशारा करते हुए कहा, मेहरिया कुछ करती है या नहीं? हम तो ऐसी मेहरिया के साथ एक दिन ना रहें। नेऊर बोला, जवानी तो उसी के साथ कटी है ना, भला अब बुढ़ापे में उससे कोई काम नहीं होता तो क्या करें? गोबर बोला, तुमने उसे सिर पर चढ़ा रखा है, वरना काम क्यों नहीं करेगी? दिन भर मजे से खाट पर बैठी चिल्लम पीती रहती है और गांव भर से लड़ती है। तुम जरूर बूढ़े हो गए हो नेऊर दादा, लेकिन वो अब भी जवान है। उसी वक्त दीना बोला, जवान औरत क्या उसकी बराबरी करेगी? आज भी सिंदूर, बिंदी, काजल और मेहंदी में उसका मन बसता है। रंगीन धोती और गहने के बिना तो हमने तो उसे कभी देखा ही नहीं। तुम सीधे हो, इसलिए निभा रहे हो, नहीं तो गली गली ठोकरे खाती। गोबर बोला, मुझे तो उसके दिखावे पर गुस्सा आता है। काम कुछ ना करेगी, लेकिन पहनने खाने को अच्छा ही चाहिए। सभी नेऊर की पत्नी के बारे में कुछ न कुछ कह रहे थे। नेऊर बोला, तुम नहीं जानते बेटा, जब वह आई थी तब मेरा हाल ऐसा न था। वह रानी की तरह रहती थी। वक्त बदल गया, लेकिन मन तो अभी भी वही है ना। जरा सा चूल्हे के पास बैठ जाए तो आंखें लाल हो जाती है। मुझसे उसका यह हाल देखा नहीं जाता। यहाँ से जाकर पानी लाऊंगा, रोटी बनाऊंगा, तब जाकर खाएगी। तुम्हारी तरह अकेला रहता तो तंबाकू की 4 फूंक मारकर और 1 लोटा पानी पीकर सो जाता। जब से मिट्टी बिटिया मरी है, तब से वह और सुस्त हो गई है। उसके मन को काफ़ी धक्का लगा है। माँ की ममता तुम नहीं समझोगे बेटा। पहले तो डांट डपट देता था, अब किस मुंह से बोलूं? फिर दीना बोला, कल तुम पेड़ पर काहे चढ़े थे? नेऊर, बकरी के लिए पत्ता तोड़ रहा था। बिटिया को दूध पिलाने के लिए बकरी ली थी। अब वह भी बूढ़ी हो गई है, लेकिन थोड़ा दूध दे देती है। उसका दूध और रोटी ही मेरी मेहरिया का आधार है। शाम होते ही नेऊर घर पहुंचा। उसने लोटा उठाया और नहाने की तैयारी करने लगा। तभी स्त्री ने खाट पर लेटे लेटे कहा, इतनी देर क्यों कर दी? काम के पीछे प्राण मत दे दो। जब पगार सबको बराबर मिलती है तो तुम अकेले जान क्यों देते हो? नेऊर का मन प्रेम से भर गया। उसने सोचा, मेरी स्त्री के दिल में मेरे पति प्रति कितना प्रेम है। उसने मेरे मरने जीने की चिंता है। नेऊर बोला, तुम जरूर पिछले जन्म में देवी रही होगी। बुढ़िया बोली, रहने दो, चापलूसी बंद करो। हमारे आगे कौन है जिसके लिए हम इतना हाय हाय करें? नेऊर नहा कर लौटा और रोटियां बनाने लगा। चूल्हे से आलू निकालकर उसका भरता बनाया और दोनों साथ खाने लगे। बुढ़िया बोली, मेरे होने से तुम्हें कोई सुख नहीं मिला, केवल पड़े पड़े खाती हूँ और तुम्हें तंग करती हूँ। इससे अच्छा तो भगवान मुझे उठा लेता। नेऊर उसकी बात काटते हुए बीच में बोला, यमराज आएंगे तो उससे कहूँगा कि पहले मुझे ले चलो, भला इस सुनसान झोपड़ी में अकेले कौन रहेगा? बुढ़िया बोली, तुम न होते तो मेरा क्या हाल होता। यह सोचते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जरूर मैंने कोई पुण्य किया होगा, तभी तुम मिले, वरना किसी और के साथ मैं न रह पाती। जैसे शिकारी कांटे में चारा लगाकर मछली को फंसाता है, वैसे ही आलसी और लोभी बुढ़िया
जीभ पर रस रखकर न्यूर को अपने इशारों पर नचाती थी। उन दोनों में पहले कौन मरेगा, आज इसी विषय पर बात हो रही थी। कोई नई बातचीत न थी। पहले भी हजारों बार इस विषय पर चर्चा हुई। न्यूर ने मन ही मन यह मान लिया था कि पहले वहीं जाएगा। वह मेहनत इसलिए करता है ताकि उसके पीछे बुढ़िया को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े और वह आराम से खा सके। जो काम कोई नहीं कर सकता था वह न्यूर करता था कि 4 पैसे जमा हो जाए। बुढ़िया के बगैर वह अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन आज की बात ने न्यूर को सोच में डाल दिया था। गांव भर में न्यूर को काम की कमी न थी, लेकिन मजदूरी कुछ न मिलती थी। एक दिन एक बाबा जी घूमते फिरते गांव में आ पहुंचे। उन्होंने न्यूर के घर के सामने ही डेरा डाल दिया। बाबा जी की सेवा के लिए गांव भर के लोग जमा हो गए। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने कंबल का इंतजाम किया तो कोई आटा दाल ले आया। न्यूर को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने बाबा जी का भोजन बनाने का जिम्मा ले लिया। बाबा जी भूत भविष्य बताते थे। दूर दूर तक लोभ उन्हें छू नहीं सकता था। 2-3 दिन में ही बाबा जी की चर्चा आसपास के गांव में होने लगी। न्यूर बाबा जी का सबसे बड़ा भक्त था। उसने सोचा कि बाबा जी की कृपा बरस जाए तो सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। बाबा जी बोले, बच्चा इस संसार की माया में क्यों पड़ा है? न्यूर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज अज्ञानी हूँ, क्या करूँ? स्त्री है, उसे कैसे छोड़ दूँ? बाबा बोले, तुझे लगता है तू स्त्री का पालन करता है? न्यूर बोला, तो कौन सहारा है उसका? बाबा जी ने कहा, ईश्वर ने संसार की रचना की है, वो सबका पालन कर रहा है और तू कहता है कि तू बुढ़िया का पालन कर रहा है। इतना अभिमान कैसे कर सकता है तू? न्यूर को ज्ञान का बोध हुआ। उसने हाथ जोड़ लिए और बोला, अज्ञानी हूँ महाराज। आंखों से आंसू गिरने लगे। इससे ज़्यादा वह कुछ न कह सका। बाबा बोले, ईश्वर का ऐसा चमत्कार कि वो चाहे तो तुझे लखपति कर दे और क्षण में सारी परेशानियाँ खत्म कर दे। मैं मात्र एक उसका भक्त हूँ। मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि तुझे पारस बना दूँ। तू सच्चा और ईमानदार और साफ दिल का इंसान है। तुझ पर दया आती है। तेरे पास कुछ चांदी हो तो बता, मैं तुझे अमीर बना दूंगा। न्यूर मन ही मन खुशी से खिल गया। न्यूर बोला, मेरे पास चंद पैसे हैं और मेरी घरवाले के पास चांदी के कुछ टूटे फूटे गहने, मैं ले आऊँगा। बाबा बोले, जितनी चांदी मिल सके कल रात तक लेके आना। मैं तेरे सामने चांदी को हांडी में रखूँगा और प्रातःकाल हांडी आके ले जाना। न्यूर के चेहरे पर जैसे खुशी दौड़ गई। इतने में बाबा बोले, लेकिन ध्यान रहे, इन असरफियों को जुआ खेलने, शराब पीने या बुरे कामों में खर्च मत करना, वरना कोढ़ी हो जाएगा। एक और बात, किसी से इस बात की चर्चा मत करना। न्यूर वहाँ से चला आया और खुशी के मारे रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह 2-4 आदमियों के पास उधार मांगने पहुँचा। लोग उसका भरोसा करते थे, इसीलिए पैसे दे दिए। न्यूर ने किसी तरह 50 रुपये जोड़ लिए। 25 रुपये उसके पास पहले से थे, लेकिन असल दिक्कत बुढ़िया से चांदी के गहने निकलवाने की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बहाना बनाए। न्यूर को एक तरकीब सूझी। वह बुढ़िया से बोला, तेरे गहने बहुत मैले हो गए हैं, ला मुझे दे। रात भर मैं खटाई की हांडी में डालकर इन्हें साफ कर दूंगा। बुढ़िया ने गहने दे दिए। देर रात तक जब वह सो गई तो न्यूर गहने लेकर बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी ने मंत्र पढ़ा और हांडी में गहने को रखकर न्यूर को आशीर्वाद देकर विदा किया। न्यूर घर तो लौट आया, लेकिन उसकी नींद गायब थी। वह करवटें बदलता रहा। सुबह तक इंतजार किए बगैर वह अंधेरे में ही बाबा जी के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा जी वहां नहीं थे। न्यूर की छाती धक धक करने लगी। इधर उधर बाबा को खोजने लगा। हाट तालाब सब जगह देखा, लेकिन बाबा कहीं नहीं मिले। पूरे गांव में बात फैल गई। सब तरह की बातें करने लगे लोगों को लगा कि बाबा जी न्यूर को बड़ा पसंद करते थे, उसे जरूर बता कर गए होंगे। न्यूर की तलाश करते हुए सभी गांव वाले उसकी झोपड़ी के पास पहुंचे। बुढ़िया बाहर आई। तभी एक ने कहा, न्यूर ने मुझसे पैसे उधार लिए थे, कहा था शाम को लौटा दूंगा। बगल में खड़े दूसरे आदमी ने भी यही बात की।
इतने में बुढ़िया रोने लगी और बोली, बीते रोज उसने मेरे सारे गहने मांगे थे, अब पता नहीं कहाँ चला गया। बुढ़िया नेउर को गालियां देने लगी। अब लोग पूरी कहानी समझ गए। वो जान गए कि बाबा नेउर को ठगकर फरार हो गया है। बेचारा नेउर सीधा आदमी बाबा के झांसे में फंस गया। अब लाज के मारे सामने नहीं आ रहा। किसी तरह 3 महीने बीते। झांसी जिले में धसान नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था, काशीपुर। वहां नदी के किनारे एक पहाड़ी टीला था। एक साधु कई दिनों से वहां पर डेरा जमाए बैठा था। नाटा कद, सांवला रंग और गठीले शरीर का आदमी था। यह नेउर था जो साधु के भेष में अब दुनिया को धोखा दे रहा था। यह वही नेउर था जो कभी मेहनती और ईमानदार हुआ करता था। गांव से दूर नई जगह आने के बाद भी उसे अपना घर, गांव और बुढ़िया बहुत याद आते थे। वह हर रोज बस यही सोचता कि कब वह अपने गांव वापस लौटेगा और कब खुशी से जीवन बिताएगा। ढोंगी बाबा को याद कर उसका मन भी दुखी होता था। उसका ऐसा हाल था कि अगर अभी वह बाबा को पा जाए तो उन्हें कच्चा ही खा जाए। खैर, यह बाबा बन नेउर किसी तरह गुजर बसर कर रहा था। उसके भक्तों में एक सुंदर स्त्री भी शामिल थी जिसकी शादीशुदा जिंदगी कुछ ठीक नहीं थी। एक दिन पारिवारिक कलह के बाद वह रूठ कर मायके आ गई। तब से उसका पति उसे लेने नहीं आया। वह स्त्री किसी तरह अपने पति को बस में करना चाहती थी, इसलिए वह बाबा जी के चरणों में गिर गई और सोने के गहनों की पोटली उनके सामने रख दी। महीनों से जिस समय का इंतजार नेउर कर रहा था वह उसके सामने था, लेकिन उसके हाथ पांव कांपने लगे। वह उस स्त्री से ठगी नहीं कर पा रहा था। उसके संस्कार उसे इस काम को करने से रोक रहे थे। अंत में नेउर ने रोते हुए कहा, बेटी, यह पोटली ले जाओ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। इतना कहकर वह वहां से उठा और गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में तालाब देखकर उसने स्नान किया। तिलक भभूत से उसे घृणा हो रही थी। तकरीबन 8 दिन के लंबे सफर से वह मानो बेड़ियों से आज़ाद हुआ हो और कोई बड़ी जीत हासिल की हो। उसके पहुंचने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कुछ लड़कों ने उसका स्वागत किया और बताया कि दादी तो मर गई। यह सुनते ही नेउर का संसार उजड़ गया। वह कुछ न बोल सका, आंखें भर आई। वह दौड़ा दौड़ा झोंपड़ी में पहुंचा। किवाड़ खुला था। बुढ़िया की चारपाई जस की तस थी। चिलम और नारियल भी ज्यों के त्यों धरे हुए थे। इतना में पूरा गांव वहां आ पहुंचा। सवालों की झड़ी लग गई। किसी ने कहा, तुम कहाँ थे नेउर दादा? तुम्हारे जाने के 3 रोज बाद ही दादी चल बसी। दिन रात तुम्हें कोसती और गालियां देती थी। तुम इतने दिन कहाँ रहे? नेउर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह मौन हो गया। उस दिन के बाद से किसी ने नेउर को हंसते बोलते नहीं देखा। वह न किसी से कुछ कहता और न कुछ मांगता। गांव के बाहर सड़क के किनारे वो बैठ जाता। जो राहगीर दे जाते उसी से अपना गुजारा करता। गांव में प्लेग फैल गया। सब गांव छोड़कर भागने लगे, पर नेउर को किसी चीज की परवाह न थी। वह झोपड़ी से बाहर निर्जीव और अचेत पड़ा था। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और संस्कार सबसे बड़े हैं और हमें धन का लोभ भी नहीं करना चाहिए।